अपने पास क्वेश्चन है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD। ये पैरेलल है इसके और AD इक्वल टू BC है। AD इक्वल टू BC ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है C से, ड्रॉ किया है एक लाइन और AB को हमने एक्सटेंड किया है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे, ठीक है। अब बाय कंस्ट्रक्शन CE पैरेलल होगा AD के, तो आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखना पड़ेगा क्या कि आपने AB एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ C टू मीट एट E इन विच यहां पे CE पैरेलल होगा AD के। CE is parallel to AD, ठीक है। क्या होगा? पैरेलल होगा एंड इक्वल भी होगा। CE इक्वल टू AD। सो हमारे पास ऑलरेडी था AD इक्वल टू BC, ये और ये इक्वल है। अब ये और ये भी इक्वल हो गए। सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। फर्स्ट हमें नीड टू शो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये अपने को दिखाना है एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस। नाउ इस ट्रायंगल में अगर अपन देखें तो BC इक्वल टू CE हो गया। BC इक्वल टू क्या हो गया? CE। BC इक्वल टू CE, ठीक है। अब ये दोनों साइड इक्वल होने की वजह से ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसके लिए रीजन क्या लिखोगे आप? सो इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा? ये एंगल, तो ये होगा 180 माइनस एंगल 2, 180 है ना। सो आप लिखोगे एंगल P इज 180 माइनस एंगल 2। और क्यों? सो दिस इज लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एक पैरेललोग्राम है या एक ट्रेपेजियम। आप इसको देखो, अगर ये लाइन अपने को पता है कि ये पैरेलल है दोनों, सो इट मींस कि ये और ये कोइंटीरियर होगा। यानी अगर इसे मैं 3 लूं और इसे मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल A को एंगल D के रिस्पेक्ट में। सो देखो एंगल A इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस एंगल 3 होगा, क्योंकि ये और ये इन दोनों का सम क्या होगा? 180, कोई इंटीरियर एंगल होने की वजह से। सो एंगल A 180 में से अगर 3 को माइनस कर दे तो एंगल A भी निकल जाएगा। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर को इंटीरियर एंगल, तो यहां पे लिखेंगे अपन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये अब देखो यहां पे अपने को दिखाना क्या था? A और B इक्वल। A और B क्या दिखाने थे? इक्वल। यहां पे A और B अपने को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं किस पे? 3 और 1 पे। 3 और 1 पे। सो वी नो 3 and 1 should be equal. Why? Opposite angles of parallelogram. क्या बोलेंगे इसे? Opposite angles of parallelogram, यही होगा opposite angles of parallelogram. So 3 और 1 इक्वल हो गया, and 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल है अपने, and we know what angle 1 इक्वल टू एंगल 2 हमारे पास ऑलरेडी है ना। अब देखो ध्यान से,
अब अपन क्या कर सकते हैं, 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2। 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। अब ए और बी दोनों आप देखो, एंगल बी अपने पास है 180 माइनस 2, कितना है 180 माइनस 2। अब 2 इक्वल टू क्या है 3, तो इस 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। सो 180 माइनस 3 हो जाएगा। अब ये एंगल बी हो गया। नाउ यू कैन कंसीडर दिस एज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड। अब इन दोनों को आप देखो, दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल है ना। सो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये नीड टू शो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अभी आते हैं सी और डी को देखते हैं। ये एंगल सी दिस और ये एंगल डी को दिखाना है हमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब देखो ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको ये अगर अपन 4 ले लें इसे, तो 4 और 2 क्या हो जाएंगे इक्वल, क्या हो जाएंगे इक्वल। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों क्यों ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, ठीक है। एंड वी नो व्हाट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें पता है, और ये भी हमें पता है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है ना। ये दोनों चीजें हमें पता है। सो देयरफॉर अब क्या लिख सकते हैं हम, 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4, क्या लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 इक्वल टू 4। और 3 क्या है डी और 4 क्या है सी। सो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन थर्ड में है एबीसी और बीएडी को अपने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। एबीसी तो एबीसी तो इस पे एक आपको डायगोनल बनाना पड़ेगा ऐसे, और यहां से भी एक डायगोनल आप ऐसे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाना है क्या कॉन्ग्रुएंट। सो आप जिस चीज को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसी ट्रायंगल्स को आप कंसीडर करो और उसी पे फोकस करो। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, in triangle ABC and triangle BAD, okay. So see AB equal to AB कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल्स में, इसमें भी और इसमें भी ये AB मिलेगा आपको, दोनों ट्रायंगल्स में मिलेगा, ओके। अभी आपने दिखाया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B आप लिख देना अब अप्रूव्ड, ठीक है, अब अप्रूव्ड। अब देखो नेक्स्ट, अब ये हो गया इक्वल हो गया ना। अब क्या चीज बचा, तो देखो नेक्स्ट है AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, गिवन तीसरी चीज हो गई। अब 3 चीजें मिल गई आपको, तो ये आप प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल ABC should be congruent to triangle BAD. And what would be the criteria? SAS, side, angle and side, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये हो गया प्रूव थर्ड। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ में दिखाना है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। तो ये फोर्थ तो जो आपने दिखाया है आप इसी से ले सकते हो। यहां पे देखो आपको दिखाना है क्या AC, सो AC इक्वल टू, यहां पे गलत लिख दिया है BAD होगा, क्या होगा BAD। सो AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू क्या होगा BD बाय CPCD, बाय
CPCT। समझ रहा है? तो ये भी प्रूव हो गया। तो cos थीटा से पार्ट जिसमें थोड़ा सा